था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज 13/9/2020 विक्रम संवत्सर 2077 प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति सायंकाल के सत्र में आप सामवेदीय केनोपनिषद में आप श्रवण कर रहे हैं, तृतीय खंड चौथे खंड में। और कल जो आपने सुना था नेदिष्टंग यानी कि अग्नि, वायु और इंद्र तीनों ने ब्रह्म को नजदीक से स्पर्श किया, कृपा प्राप्त की, ये सुना। आज ब्रह्म विषयक अधिदैव आदेश तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो विद्युत् तदा इति न्यमीमिषदा इति अधिदैवतं तस्य एष आदेशो यदेतद्विद्युतो विद्युत्तदा इति न्यमीमिषदा। इति अधिदैवतम, हिंदी में इसका भाव होगा कि उस ब्रह्म का यह आदेश है, माने उपासना संबंधी, जो बिजली के चमकने के समान तथा पलक मारने के समान प्रादुर्भूत हुआ, वह उस ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। पदभाष्य, उस प्रस्तावित ब्रह्म के विषय में यह आदेश यानी उपमोपदेश है। जिस उपमा से उस निरुपम ब्रह्म का उपदेश किया जाता है वह आदेश कहा जाता है। जो उपदेश किया जाता है उसको आदेश वेद में कहा जाता है, उसे आदेश कहा जाता है। वह आदेश क्या है? यह जो लोक में प्रसिद्ध बिजली का चमकना है, यहाँ विद्युत शब्द का प्रकाश किया है, माने विद्युत प्रदोतने प्रकाशने। तो विद्युतो विद्योतनम, विद्युत का चमकना, ऐसा अर्थ माना जाता है इस शब्द का। यह अव्यय उपमा के लिए है, अर्थात बिजली चमकने के समान, ऐसा तात्पर्य यहां समझना चाहिए। जैसा कि यथा सकृत विद्युतम,
असकृत माने बहुबार, सकृत माने एक बार है। तो यथा सकृत विद्युतम, इस अन्य श्रुति से भी देखा जाता है, क्योंकि ब्रह्म विद्युत के समान ही अपने को एक बार प्रकाशित करके देवताओं के सामने से तिरोभूत हो गया था, यानी कि अंतर ध्यान हो गए थे। अथवा विद्युतः, ये शब्द आया मूल श्रुति में। विद्युतः माने इस पद के आगे तेजः पद का अध्याहार करना चाहिए। विद्युतत् का अर्थ है प्रकाशित हुआ, तथा आ का अर्थ है समान है, आ का अर्थ समान है। अतः इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो बिजली के तेज के समान एक बार प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित हुआ। इति शब्द, जो इति शब्द आया मूल श्रुति में, इति शब्द आदेश का संकेत करने के लिए है, अर्थात यह आदेश है ऐसा बतलाने के लिए है। और इत शब्द समुच्चयार्थक है, जो इत शब्द आया। इसके सिवा एक दूसरा आदेश यह भी है, वह क्या है। जिस प्रकार नेत्र निमेश करता है, नेत्र की पलक का ऊपर नीचे जाना, उन्मेष माने पलक का ऊपर जाना, निमेश नीचे माने उन्मेष निमेश, पलक का झपकना। तो जिस प्रकार नेत्र निमेश करता है अर्थात गिरता है, उसी प्रकार उसने भी निवेश किया ब्रह्म ने। यह स्वार्थ में णिच प्रत्यय हुआ है। आ उपमा के लिए ही है। इस प्रकार नेत्र के विषय से प्रकाश के छिप जाने के समान, ऐसा अर्थ इसका हुआ। इस तरह यह ब्रह्म की अधिदैवत माने देवता विषयक उपमा दिखलाई गई है। बादल बरसते हैं बरसात के समय पर, तो आपने देखा होगा एक ऐसी बिजली चमकती है, वो कहां से आई कहां गई, पर इतनी चमक उस बिजली में इतना तेज होता है कि आंखें भी चौंधिया जाएं। पूरा सब जगह पर घने घने काले बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है, तो वहां पर सब प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है पल भर के लिए। और जैसे ही बिजली चमक करके तिरोभूत हो गई, तो पुनः वही काले काले घने बादल। ऐसे ही परमात्मा ब्रह्म ने देवताओं के सामने प्रकट होकर के और पुनः अदृश्य हो गए। ब्रह्म विषयक अध्यात्म आदेश अगले मंत्र में, अथ अध्यात्मं यदेतद् गच्छतीव च मनो अनेन च एतत् उपस्मरते अभीक्षणं संकल्पः। अथाध्यात्मं यदेतद् गच्छतीव च मनो अनेन च एतत् उपस्मरते अभीक्षणं संकल्पः। हिंदी में इसका भाव होगा कि इसके अनंतर अध्यात्म उपासना का उपदेश करते हैं। अधिदेव का अर्थ होता है इंद्रियों के देवता, अध्यात्म का अर्थ होता है इंद्रियां, माने तुम्हारी शरीर के अंदर द्योतन करने वाली, ज्ञान करने वाली, माने इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये सब अध्यात्म है। और इन जैसे मन का देवता कौन है? चंद्रमा, ये अधिदेव हो जाएगा। आंख का देवता सूर्य, ये अधिदेव हो जाएगा। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 हो गए। 14 इंद्रियां, 14 को इंद्रियां माना है, और 14 इनके देवता हो गए। तो बाक, पाण, पाद, उपस्थ और गुदा। वाणी का देवता अग्नि, पैर का देवता बावन, हाथ का देवता इंद्र, उपस्थ का देवता प्रजापति,
गुदा के देवता यमराज। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। तो श्रोत्र के देवता हैं दिशाएं, 10 दिशाएं। त्वचा के देवता है वायुदेव। और श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, आंख के देवता सूर्य। जिह्वा के देवता वरुण। घ्राण के देवता अश्विनी कुमार, जिन्होंने च्यवन ऋषि को पुनः युवा बना दिया था। मन के देवता चंद्रमा। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। चित्त के देवता वासुदेव भगवान। अहंकार के देवता महाकाल। ये 14 इंद्रियां, 14 विषय, 14 देवता। तो ये 14 चतुर्दश त्रिपुटी। तो इनके जो अनुग्राहक देवता हैं, देखो आंख भी है, सामने विषय भी है, पर प्रकाश नहीं है, माने देवता नहीं है, माने सूर्य भगवान नहीं है। तो आप कैसे विषय का पर्दा हटा पाओगे, माने कैसे देख पाओगे? तो ऐसे यहां पर इंद्रियों के अनुग्राहक जो देवता हैं वो अधिदेव हैं। इंद्रियां अध्यात्म हैं और विषय, ये इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं। पर देवताओं के अनुग्रह के बिना इंद्रियां भोग नहीं कर सकती हैं। तो ये जो मंत्र है 5वें मंत्र में, तो यहां पर इसके अनंतर अध्यात्म उपासना का उपदेश कहते हैं। यह जो मन, जो आत्मा हुआ सा कहा जाता है, वह ब्रह्म है। और इसका प्रसंग सामवेद के छांदोपनिषद में भी आएगा कि मनो ब्रह्म इत्युपासित, मन की ब्रह्म रूप से उपासना करने का विधान वहां पर आएगा। कर्तुर ब्रह्म, ऐसे वहां पर जब आएगा तो वहां बताएंगे। तो इस जगह कहा है कि मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्म स्मरण करता है। दूसरी श्रुति है कि मनसा ब्रह्म अन्विष्टभ्य, मन से ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। तद्धित प्रत्यय यहां पर हुआ है। और लंका में जब युद्ध चल रहा था तो जो राक्षस लोग थे वो मन से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन और चिंतन करते करते देह त्याग रहे थे। तो रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। अंतिम समय में अंतमता सुगता, अंतिम समय में मन से जो जिसका चिंतन करता है वो उसी को प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता में। अंतिम जीव जब प्राण निकल रहे हैं, देखो जो जन्म हुआ है तो मृत्यु अटल सत्य है। इस नाम रूप संसार में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता है देह से। आत्मा से तो अमर है, देह से अमर नहीं हो सकता है। और जब अज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो व्यक्ति देह से अमर होना चाहता है और आत्मा का परिचय नहीं करना चाहता है। इसी का नाम अविद्या है। और देह से अमर न कोई हुआ है न कभी कोई होगा। और देह एक दिन मिला है। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, जर्जर अवस्था, और फिर जर्जर अवस्था के बाद, जर्जर अवस्था का मतलब है कि दांत भी खराब, कान भी खराब, पेट भी खराब, पीठ भी खराब, घुटना भी खराब और रीढ़ की हड्डी भी घिसने लगी। शरीरे जर्जरी भूत, जब शरीर जर्जर होने लगे तो उस समय इस शरीर को आप रखना चाहो तो कौन सी बुद्धिमत्ता होगी? जो कपड़ा सड़ गया है और उस कपड़े को तुम कितनी बार सिलाई करोगे? उस सड़े कपड़े को आप जितनी बार ओढ़ोगे और जिधर भी पैर लगेगा वहीं से दोबारा से फट जाएगा। ऐसे ही ये शरीर जब 60 और 70 के ऊपर जाने लगता है तो शरीर का हर अंग जर्जर हो जाता है। और तब ईश्वर
काल दे उनको वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नोटिस देते हैं, कोर्ट से जैसे आती है कि पहली नोटिस आई सफेदी। जर्जर अवस्था आने पर पहली नोटिस 40 के बाद में सफेदी की नोटिस आने लगती है, फिर दांत की, आंख की, चश्मे की तमाम नोटिस आने लगती हैं, और इतने पर भी व्यक्ति सुधरता नहीं है तो लास्ट में एक ही होता है कि काल बली का लगा तमाचा। काल ने गाल में आकर एक तमाचा लगाया और एक पल में हार्ट अटैक हुआ, वो चले गए। क्योंकि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति मानवा, प्रकृति के द्वारा चक्र चलाया गया है, इधर जर्जर हुआ, इधर शरीर छूटेगा, और यथा कर्म यथा श्रुतम, आपने जैसा पुण्य पाप किया है उस पुण्य पाप के हिसाब से अगला जन्म तैयार है, अगला देह मिलेगा तत्काल। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल सत्य है, और जो शरीर छोड़ा है उसका जन्म भी अटल सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म अवश्य होगा, किसी भी योनि में जाए। पर बोला ज्ञानियों का, हाँ, तत्ववेत्ता श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि ब्रह्म संस्तंग अमृतत्वमेति, ब्रह्मवेत्ता जो होता है वो अमृत स्वरूप होता है, तो उसको न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, उस ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का प्राण उत्क्रमण नहीं करता है, तो वो यहीं पर अत्रैव प्रविलीयते, उसके प्राण यहीं विलीन हो जाते हैं। तो यहां पर अध्यात्म में आप कह रहे हैं, अध्यात्म में वेदवान कहते हैं, इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वो शोक नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि जैसे किशोर अवस्था आनी थी तो बाल्य अवस्था खा गई, बाल्य अवस्था आई तो शैशव अवस्था खा गई, और जब युवा अवस्था आई तो किशोर अवस्था खा गई, और जब बुढ़ापा आएगा तो यौवन को खा जाएगा, और जब जर्जर अवस्था आएगी तो बुढ़ापे को खा जाएगी, और जब जर्जर अवस्था आती है तो बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, गुरुनिष्ठ व्यक्ति कभी शोक नहीं करता है। वो जानता है कि संसार में आने और जाने का समय सबका निश्चित होता है। कल आप बच्चे थे, आज जवान हैं, कल आप बूढ़े भी होंगे। जब आप बूढ़े होंगे तो आपके बच्चे जवान होंगे, आपके पोते किशोर होंगे। इसका अर्थ है एवं प्रवर्तितम चक्रम, माने चक्र ऐसे ही चल रहा है। तो वही वेद भगवान सभी प्रत्येक वेद कहना चाहते हैं कि व्यक्ति कभी भी अपना प्रकृति का जो चक्र है उस प्रकृति के चक्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और अंतिम समय में मन से जो चिंतन करते करते देह त्यागोगे उसी देह को प्राप्त करोगे। अगर बैकुंठनाथ का चिंतन करते करते देह त्यागोगे तो बैकुंठनाथ के पास जाओगे। अगर कैलाशपति का चिंतन करते करते देह त्यागोगे तो भगवान कैलाशपति के धाम जाओगे। और अगर अपने पोते पोती आदि का चिंतन करते करते देह त्यागोगे तो अपने पोता पोती आदि के यहां पर संतान बनोगे। और अगर धन आदि का चिंतन करते करते देह छोड़ दोगे तो चुड़ैल, भूत, और अगर और ज्यादा ममता है तो चूहा बिल्ली बनकर घर में घूमते रहोगे। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो जिसका चिंतन करते करते मरता है वो अगला देह उसी का पाता है। ये वेद सिद्धांत है, स्मृति सिद्धांत है। तो वो यहां पर कहा। इसके पश्चात अब अध्यात्म माने आत्म संबंधी आदेश कहा जाता है। यह जो मन जाता हुआ सा मालूम होता है कि एक पल में आप अपने मन से बद्री विशाल चले गए, एक पल में बेटी के पास चले गए, एक पल में अमेरिका चले गए मन से। तब गुरुजी पूछते हैं भाई कहां चले गए? बोला घर की याद आ गई थी। तो ऐसा मन से भी व्यक्ति मनो यस्य शरीरम, और इसलिए अपने मन को बेहद सावधानी से अवलोकन करें। तो ऐसे जो मन का चिंतन करते करते देह को छोड़ता है
वो जिस भाव का चिंतन करते करते देह छोड़ता है, तो रामाकार भय तिनके मन, माने दानवों के राक्षस लोग राम का चिंतन करते करते मरे तो राम के धाम को चले गए। तो ये यहां पर कहा, इसे सो वह मानो ब्रह्म को ही विषय करता हुआ यह साधक पुरुष इस मन से ही ब्रह्म का बारंबार स्मरण करता है, उपस्मरण करता है। उप माने उपसर्ग आता है अनुवर्तन में, माने पीछे चलना। स्मृति धातु से स्मरण अर्थ में स्मृति धातु आती है, और उपस्मरण माने बार बार आत्मा का चिंतन करना, बार बार ब्रह्म का चिंतन करना, बार बार अपने गुरु मंत्र का जप करना, और बार बार जो करना उसका नाम है उपस्मरण। तो समीप से स्मरण, उपस्मरण करता है समीप से स्मरण, बारंबार समीप से, प्रभु के समीप से स्मरण करना, उनको अपने हृदय में अवलोकन करना, मन से उनको चिंतन करना, और उसका अध्यात्म आदेश है। ये मन का संकल्प भी ब्रह्म को ही विषय करने वाला है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म दर्शनम। तत्ववेत्ता साधु पुरुष का मन जहां जहां जाता है वो ब्रह्म का दर्शन करता है, और वो पापिषु संबुद्धिर विशिष्यते, और वहां पर पापी में भी पापी बुद्धि नहीं करता है, पापी में भी आत्मा का दर्शन करता है। इसको ब्रह्मसूत्रकार ने कहा है कि ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात। देखो ब्रह्म दृष्टि करना उचित है, परंतु पर व्यवहार में अद्वैत नहीं रख पाओगे। भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रिया अद्वैतं न कुत्रचित। भाव में हमेशा अद्वैत रखो, पर क्रिया में आप कुत्ते में ब्रह्म दृष्टि करना अच्छी बात है, पर कुत्ते को अपनी थाली में खिला नहीं सकते हो। व्यवहार में द्वैत करना पड़ेगा, और भावाद्वैतम, भाव में हमेशा अद्वैत, ये श्रुति का आदेश है। तो इसलिए मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, मन से ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए विवेकी पुरुष को। और इसलिए मन की संकल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियों से मानो विषय किया हुआ, माने मन जहां जहां जाता है वो मन ब्रह्म के आकार का हो जाता है अभ्यास वशात। भगवान ने गीताकार ने पूछा था, अर्जुन ने पूछा था 10वें अध्याय में गीता में कि प्रभो केशु केश भावेशो चिंत्योश भगवान मया। हे नाथ, आपका हम किन किन भाव में चिंतन करें? तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अहम आत्मा गुड़ाकेश। गुड़ा का माने निद्रा, ईश गुड़ा ईश माने निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, तो मैं आत्मा हूं, इस भाव का चिंतन ये हमारा सबसे नंबर 1 नंबर का चिंतन है। मैं आत्मा हूं, इस अहम आत्मा गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूं, इस भाव को अजर आत्मा हम नहीं मरते, अमर आत्मा हम नहीं मरते, मन में यही विचार करो। ये ब्रह्म ऋषियों का, राज ऋषियों का पहला और अंतिम धर्म है। वो संसार में गृहस्थ में रहें, विरक्त में रहें, कहीं भी रहें, वो आत्मभाव का परित्याग कभी नहीं करते हैं। इसलिए उनको ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि कहते हैं। वही वेद भगवान कहते हैं कि ऐसी अभिव्यक्त होता है, माने मन जहां जहां जाता है वहां ब्रह्म का ही दर्शन करता है। अतः यह उस ब्रह्म का अध्यात्म आदेश है, अधिदेव नहीं, अध्यात्म आदेश है। विद्युत और निमेशोन्मेष, निमेश और उन्मेष, उन्मेष का अर्थ होता है पलक का ऊपर जाना, और निमेश का अर्थ होता है पलक का नीचे गिरना। इसलिए शब्द यहां पर वेद में कहा है उन्निमेशोन्मेष, माने पलक नीचे गिरना निमेश, और पलक का ऊपर गिरना उत प्रत्यय है, उत उपसर्ग यहां पर हुआ है, माने ऊपर उन्मेष, निमेशोन्मेष, यानी कि जो विद्युत माने बिजली, जो पहले आपने सुना तड़कती बिजली एक पल के लिए, तो विद्युत और निमेशोन्मेष के समान ब्रह्म शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। प्रकाशन्ते क्वापि पात्रे सुपात्रे, माने साधन चतुष्टय संपन्ने,
ये नारद भक्त सूत्र में नारद जी ने कहा है, ये ब्रह्म साक्षात्कार किसी विशेष सुपात्र में ही प्रकाशित होता है, अन्यथा लोग तो इसको अपनी जिंदगी भर जान भी नहीं पाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। बोलो खाते क्यों? कमाने के लिए। कमाते क्यों? खाने के लिए। खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाते के लिए, खाने के लिए, और न उनको सदगुरु मिलते हैं, न ज्ञान मिलता है, और वो उसी मर जाते हैं खाते कमाते खाते कमाते खाते कमाते। और वही नारद जी ने कहा कि प्रकाशंते क्वापि पात्रे, किसी साधन सुपात्रे यानी साधन चतुष्टय संपन्न जो जिज्ञासु है, उसी के अंतःकरण में ये ब्रह्म का प्रकाश होता है। ब्रह्म रूपेण माने आत्म रूपेण भाषिता, आत्म रूपेण भास्वता। गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों के दिल में आत्म स्वरूप से निवास करता हूं, प्रकाशित होता हूं आत्मभाव से। तो ये अधिदेवत आदेश कहा गया है और मन की प्रतीति के समकाल में अभिव्यक्त होने वाला है, यह उसका अध्यात्म आदेश है। इस प्रकार उपदेश किया हुआ ब्रह्म मंद बुद्धियों की समझ में आ जाता है। कठिन बात है, मंद बुद्धियों की समझ में, मंद बुद्धि वाले तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर का एवं आदिश्यमान ही ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम भवति। अगर वो प्रयास करता है, गुरुनिष्ठ है, भक्ति भाव वाला है, और वो सावधानी सुनता, मंद बुद्धि भी तीव्र बुद्धि बन जाता है। मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघ्यते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जो माधव का अनुग्रह होता है तो वहां पर असंभव भी संभव हो जाता है। तो भगवान की कृपा से भी यहाँ पर मन में भी, उनके यहाँ पर भी ये समझ में आता है, मंद बुद्धि गम्यम, उसको भी समझ में आता है। ब्रह्म का उपदेश है, क्योंकि मंद बुद्धि पुरुषों द्वारा निरुपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लास्ट में कहा भगवान भाष्यकार ने कि जो मंद बुद्धि है, यानी कि विषयासक्त बुद्धि, विषयासक्त बुद्धि का अर्थ है मंद बुद्धि है, और वैराग्य वाली बुद्धि का अर्थ है तीव्र बुद्धि। तो ये यहां पर मंद बुद्धि के लिए ब्रह्म गम्य नहीं है, उसको प्रयास साधना करनी पड़ेगी। इसलिए नहीं, निरुपाधिकमेव ब्रह्म मंद बुद्धि अभिराकलयितुम शक्यम न, मतलब मंद बुद्धि के लिए ब्रह्म का अनुभव करना कठिन होता है। साधन चतुष्ट संपन्न वाली बुद्धि है, वो ब्रह्म का अनुभव करती है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज के नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।